ओम शांति। आने वाले समय में हर एक ब्राह्मण आत्मा को ये जो बाबा ने 7 पेपर बताए हैं, हर एक ब्राह्मण आत्मा को आने। बाबा ने कहा कि एक दृश्य ये भी आएगा कि भगवान बैठा हुआ है और ब्राह्मण आत्माएं रो रही हैं। उस समय भगवान संपूर्ण साक्षी हो जाएगा। उस समय कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि बाबा ने हमें सब कुछ वो कुछ बता दिया है। क्या श्रीमत है, क्या करना है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, तो बाबा उस समय संपूर्ण साक्षी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो बाबा ने पेपर बताया है, तो पहला पेपर बाबा ने बताया 5 प्रकारों का, जिसमें जो छुपा है वो बाहर जरूर निकलेगा। आज तो बाबा ने मुरली में भी कहा कि बच्चे यदि विकारों का अंश भी है तो वो वंश को पैदा कर देगा। और बाबा ने कहा अगर यदि इन विकारों को जीतना है तो सीधी बात आज बाबा ने स्पष्ट कह दी कि बच्चे सिर्फ तुम बाबा की याद में रहो और अंतर्मुखी रहो, अपने आप सारे विकार, सारी बुराइयां समाप्त होने लगेगी। तो बाबा ने कहा 5 विकार हैं सूक्ष्म और 5 विकार हैं स्थूल। क्रोध तो चला गया, लेकिन चिड़चिड़ापन रहा हुआ है। काम तो समाप्त हो गया, परंतु कामना रही हुई है, प्रभावित होना रहा हुआ है कि कोई व्यक्ति अच्छा लगता, लगाव झुकाव है। बाबा ने अव्यक्त मूल्य में स्पष्ट कहा कि बच्चे इन विकारों को दबाओ नहीं, इनको रूपांतरित कर दो। नहीं तो जैसे कहते नहीं, किसी राजा को यदि बंदी बनाया जाए तो फिर वो उसको छोड़ दिया जाता तो वो बदला लेता है। उसी प्रकार तुम भी यदि बुराइयों को दबाओगे तो वो फिर बाद में अपने आप बाहर आएंगी। इसलिए इन विकारों को दबाना नहीं है, इनको हमें रूपांतरण करना है, इन पर हमें जीत प्राप्त करनी है। बाबा ने कहा एक तरफ खून की नदियां बहेंगी तो दूसरी तरफ ब्राह्मण आत्माएं खून के आंसू रोएंगे, रक्त के आंसू बहाएंगे। बाबा ने कहा जितना पश्चाताप ब्राह्मणों को होगा शायद है किसी और को हो इतना, क्योंकि वो आत्माएं हैं जो भगवान को पहचाना, जाना, श्रीमत पर पूरा जीवन लगा दिया। ब्राह्मण जीवन बाबा ने कहा मौजों का जीवन है, परंतु ये भी मत भूलना कि साधना शिविर कहा है। बाबा ने सावधान कहा कि बच्चे इस साधना शिविर भी है। मौज करते करते, पिकनिक करते करते कहीं तपस्या न चली जाए, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो एक ब्राह्मण परिवार में लहर चल रही है वो है मौजों की, पिकनिक की, मौज मस्ती की। तो बाबा ने कहा ये पिकनिक करते करते, मौज करते करते कहीं साधना ना हमारी खो जाए, क्योंकि ये समय वो चल रहा है कि हमें सिर्फ तपस्या करना है। बाबा ने कहा हमें किस लिए आए वो हमें सोचना है। ऐसा ना हो कि पिकनिक करते करते हम तपस्या ही भूल जाए। अपनी इंद्रियों को बस में रखना है। इस पर हम सभी ने एक कहानी सुनी होगी कि एक आंख ने फल को देखा तो आंख तो जा नहीं सकती तो पैर गए, और पैर तोड़ नहीं सकते इसलिए हाथों ने तोड़ा, और हाथ खा नहीं सकते इसलिए मुख ने खाया, और मुख रख नहीं सकता इसलिए पेट ने खाया, और पेट इतने में आ गया उस बगीचे का माली तो डंडे किसको घले, पीठ को, जिसका कोई कसूर नहीं था, कोई भी गलती नहीं थी, परंतु आंसू कहां से निकले, आंख से जिसने देखा था। माना कि कर्म हमारा घूम फिर करके वहीं आता है। इसलिए तो बाबा ने कहा बच्चे
अपने कर्मों को सोच समझ के करो, कोई भी ऐसा कर्म ना हो जाए जिसका हमें 100 गुना दंड मिल जाए। सोचो, बाबा ने कहा कि ये पांचों तत्व, और दूसरा पेपर है पांचों तत्वों का, प्रकृति के पांचों तत्व। सोचो कि जब एक तत्व हलचल करता है तो दुनिया में कैसी स्थिति हो जाती है, कैसी अवस्था हो जाती है। जब पांचों तत्व एक साथ महाप्रकोप करेंगे तो हमारी कैसी अवस्था होगी। अगर प्रकृति को जीतना है तो प्रकृति के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा, प्रकृति को भी हमें सकाश देना पड़ेगा। 24 घंटे में बाबा ने कहा 3 बार जरूर प्रकृति को सकाश दो, उससे माफी मांगो। देखो, सबसे पहले तो एक अमृत वेला उठते हैं हम, सबसे पहले 5 मिनट जरूर प्रकृति को दें, अपने 5 मिनट उसको अच्छी अच्छी दुआएं दें, अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस दें और उनसे बातें करें कि हे प्रकृति माँ, हे प्रकृति के पांचों तत्व, आपने जो कुछ भी हमारे लिए दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो हमारे पास है शायद ऐसी लाखों करोड़ों आत्मा है जिनके पास नहीं है। तो सबसे पहले अमृत वेला प्रकृति को सकाश दें, फिर उसके बाद नुमा सामयोग में हम प्रकृति को सकाश दें। और जब सोते हैं, बाबा को गुड नाइट करते, तो सारी बोझ को सौंप करके जब सोते तो एक बार फिर प्रकृति को हम सकाश देंगे, तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। बस एक संकल्प करना है कि मुझे एक एक कण को पावन बनाना है। हमारे 5 प्रकार की बाबा ने पवित्रता बताई नहीं, मनसा, वाचा, संबंध, संपर्क और खान पान। ये बाबा ने हमारे लिए 5 प्रकार की पवित्रता बताई। आज तो बाबा ने खान पान के ऊपर कितना स्पष्ट कहा कि बच्चे, इन आंखों से हमें बहुत शीतल बनाना है, इन आंखों से ऐसी चीज नहीं देखनी है जो इच्छा हो कि मुझे ये खाना है। तो मन में हमें किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखना है। वाचा से हमें किसी को हमें ऐसा कोई शब्द ना निकल जाए मुख से जो किसी को ठेस पहुंचे, उसके दिल को, उसको दुख हो, उसको बुरा लगे। तो पता नहीं वो अपने मन से कौन सी बद्दुआ दे दे। इसलिए हमें अपने वाचा से भी कोई भी ना हंसी में ना मजाक में कोई भी ऐसे बोल नहीं बोलना है, ऐसे शब्द नहीं निकालने हैं जो किसी के दिल को लग जाए। और संबंध में, संबंध बाबा ने कहा इतने मधुर हो तुम्हारे, इतने स्नेह पूर्वक हो, निस्वार्थ भाव से, जिसमें कोई भी आकर्षण ना हो, न देह की, न सुंदरता की, न पदार्थ की, न पद की, न प्रतिष्ठा की, न पोजीशन की। सब अपने हैं और सब भगवान के बच्चे हैं। बस ये हमें संकल्प रखना है कि मुझे संबंध तो निभाना है, लेकिन उसमें मोह नहीं रखना है। और बाबा ने कहा संपर्क, संपर्क अर्थात हमारा ऐसा संपर्क हो। बाबा ने कहा कि कोई व्यक्ति मिलता है तो उससे संपर्क जुड़ जाता है, तो सबसे पहले व्यक्ति उससे संबंध जोड़ता है, उससे बात करता, उसका नंबर लेता, कभी कभी करता बात, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और संपर्क बढ़ता ही जाता है। और बाबा ने कहा खान पान, क्योंकि खान पान आज हर ब्राह्मणात्मा का थोड़ा ढीला होता जा रहा है कि थोड़ा बहुत तो चलता है। बाबा ने तो कहा कि हाँ इतना तो चलेगा, तो परंतु बाबा ने कौन से बच्चों के लिए कहा, क्योंकि भगवान का, बाबा का सीधा और श्रेष्ठ एक ही आधार है। एक बार बाबा ने कह दिया सो कह दिया, तो हमें उसका पालन करना है कि अपने खान पान को सही करना है। और बाबा ने कहा तीसरा पेपर है शारीरिक कर्म भोग। शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आएंगी, क्योंकि ये प्राकृतिक तमो प्रधान हो चुकी, सारे शरीर तमो प्रधान हो चुका। और क्योंकि बीमारियां तो आएंगी, क्योंकि हमारे जो पुराने कार्मिक अकाउंट है वो जागृत होना शुरू हो गए हैं। जिसने जो किया, अब वो क्योंकि अंतिम जन्म है
तो बाबा ने कहा सबके कर्मों का हिसाब किताब तो यही चुकती होगा ना, तो वो तो हमें चुकती करना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर कोई बीमारी आ भी जाती है तो उससे क्या कहो कि वाह व्याधि वाह, तो वह भी खुश होकर के विदा लेगी। चौथा है बाबा ने साधनों का अभाव। अब जो कुछ हमारे पास है, साधन है, कुछ भी है, वो कुछ भी नहीं रहेगा। मोबाइल होगा बाबा कहते, परंतु नेटवर्क नहीं होगा। इसलिए ये साधन हमारी साधना में रुकावट ना बन जाए, इस बात का हमें विशेष विशेष ध्यान देना है। आज है कल नहीं रहेंगे। हमारी साधना किसी वस्तु, किसी वैभव पदार्थ पर निर्भर नहीं होना चाहिए। और बाबा ने पांचवा बताया लौकिक आत्माओं से पेपर, उनकी बीमारी, उनकी आर्थिक तंगी, स्वजनों की मृत्यु। बाबा ने कहा हमें हलचल में ना लाए, नहीं तो ये पेपर बन जाएगा। सेवाएं तो बहुत की बाबा ने कहा, लेकिन मोह अभी तक नहीं गया, अभी तक नहीं टूटा। तो हमारे लौकिक आत्माओं से, हमारे परिवार वालों से भी पेपर आ सकता है। और बाबा ने छठवां बताया अलौकिक, इस ब्राह्मण परिवार से भी पेपर आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पेपर तो ब्राह्मण आत्माओं से ही आना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं के साथ हमने समय बताया। तो बाबा कहते इन्हीं से हमें चुकतू भी करना पड़ेगा, और इनसे चुकतू करने बगैर हम घर भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी आह्वान करो कि आओ विघ्न और समाप्त करें हम, क्योंकि दुखी नहीं हमें होना है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और बाबा ने कहा आखिरी पेपर है भटकती हुई आत्माओं से पेपर। भटकती आत्माएं उनमें प्रवेश करेंगी, बाबा ने कहा जो मन से कमजोर है। भटकती आत्मा उनमें प्रवेश करेंगी, बाबा ने कहा जिनका रस शरीर में है, जो शरीर को रात दिन सिंगारते रहते हैं, सिर्फ शरीर के ही भान में, शरीर को ही देखते, दिन रात सिर्फ वही दिखता है, क्या पहनूं, कैसा पहनूं, अच्छा लग रहा, अच्छा नहीं, अच्छी लग रही, अच्छा दिख रहा, अनेक प्रकार की बाबा कहते बातें। तो जो ज्यादा देवभान में रहेगा, सबसे ज्यादा भटकती हुई आत्माएं भी उनमें ही प्रवेश करेंगी। जो शरीर को देखते हैं, बाबा ने कहा उनमें भटकती हुई आत्माएं प्रवेश करेंगी। और बाबा ने कहा और भी पेपर हैं कि बुरी दृष्टि वाले भी, बेकारी आत्माएं भी कुदृष्टि डालेंगी, क्योंकि ऐसा भी समय बहुत खतरनाक होगा। इसलिए बाबा ने कहा अपनी पवित्रता को बढ़ाते जाना है, क्योंकि अंत के समय में ऐसी ऐसी आत्माएं, बेकारी आत्माएं आएंगी जो हम पर कुदृष्टि डालेंगी, हमें अपने बस में करना चाहेंगी, हमें प्रभावित करेंगी, परंतु हमें उनसे प्रभावित नहीं होना है। और तो बाबा ने कहा फिर जो युद्ध, महायुद्ध बताए, गृह युद्ध बताए, तीसरा विश्व युद्ध बताया, तो सारी चीजों से भी फिर समय के अनुसार होना ही है। इसलिए हमें ना टेंशन, ना चिंता, ना, हमें सिर्फ अपने पुरुषार्थ को देखना और अपने बाबा को देखना है। ओम शांति।